जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय दर्शन, उसकी विचारधारा और उसके प्रवर्तकों के बारे में सीखेंगे। यह टेस्ट सीरीज इसी पे आधारित होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। ए सांख्य, बी वैशेषिक, सी मीमांसा, डी चार्वाक। आपको बताना है भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है। जी हाँ, अभी रिस्पॉन्स देने का प्रयास करें ताकि आपको भी पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो बताएं। सांख्य बिल्कुल सही है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? ए सांख्य, बी चार्वाक दर्शन, सी वैशेषिक दर्शन, डी मीमांसा। आपको बताना है भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है। जी हाँ, सांख्य बिल्कुल सही है। भारत का प्राचीनतम दर्शन है। ए योग, बी वैशेषिक, सी सांख्य, डी न्याय दर्शन। आपको बताना है भारत का प्राचीनतम दर्शन यानी सबसे प्राचीन दर्शन कौन है इनमें से। तो बताएं। हाँ, इसका उत्तर भी सांख्य है। बिल्कुल सही उत्तर है। सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? ये कई बार पूछा जा चुका है। ए कपिल, बी कणाद, सी पतंजलि, डी गौतम। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है आपको बताना है। बताएं। कपिल, कपिल मुनि बिल्कुल सही उत्तर है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ए गौतम, बी कपिल, सी पतंजलि, डी जैमिनी। तो पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक है। बिल्कुल सही है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं। ए कपिल, बी गौतम, सी कणाद, डी चार्वाक। तो सही उत्तर क्या है बताएं। कणाद बिल्कुल ठीक उत्तर है। आगे देखते हैं। मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? ए कपिल, बी वशिष्ठ, सी गौतम, डी जैमिनी। मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? बताएं। जैमिनी को बिल्कुल ठीक है। लुकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ए कपिल, बी रामानुज, सी चारवाक, डी वादरायण। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है ये बताना है आपको। तो बताएं। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक चारवाक हैं। बिल्कुल ठीक है। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ए रामानुज, बी माधवाचार्य, सी मैत्रेयनाथ, डी नागार्जुन। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नागार्जुन बिल्कुल ठीक है। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ए निम्बार्काचार्य, बी शंकराचार्य, सी माधवाचार्य, डी रामानुजाचार्य या रामानुज। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ध्यान दीजिए, अद्वैतवाद ऊपर पूछा गया, यहाँ पूछा जा रहा है द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और डी शंकराचार्य। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं माधवाचार्य। द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कौन है आपको बताना है। ए रामानुजाचार्य, बी शंकराचार्य, सी माधवाचार्य, डी निम्बार्काचार्य। जी बिल्कुल सही उत्तर है निम्बार्काचार्य। अगला देखिए। शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? ए द्वैत वेदांत, बी विशिष्टाद्वैत, सी द्वैताद्वैत, डी अद्वैत वेदांत। शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया इनमें से आपको बताना है। बताएं। अद्वैत वेदांत बिल्कुल ठीक उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? ए द्वैतवाद, बी वैशेषिक, सी विशिष्टाद्वैत,
डी अद्वैतवाद। तो विशिष्टाद्वैत बिल्कुल सही है। आगे देखें, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? ए रामानुज, बी माधवाचार्य, सी शंकराचार्य, डी वल्लभाचार्य। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य रामानुज बिल्कुल सही उत्तर है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? ए उत्तर मीमांसा, बी पूर्व मीमांसा, सी सांख्य दर्शन, डी न्याय दर्शन। सांख्य दर्शन बिल्कुल सही उत्तर है। ऊपर भी आपने पढ़ाई था इसको। तो देखिए, इस तरीके के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमने अलग अलग विषयों के बना रखे हैं। उन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिए भी हुए, आप उस पर क्लिक करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे विषयों पे हमने अलग अलग कक्षाएं बनाई हुई हैं, डिटेल में सरल भाषा में चीज़ों को समझाया गया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। उसके लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। पतंजलि का संबंध है? ए योग दर्शन से, बी न्याय दर्शन से, सी सांख्य दर्शन से, डी वैशेषिक दर्शन से। तो पतंजलि का संबंध किससे है? जी हाँ, योग दर्शन से। बिल्कुल सही है, बाबा रामदेव के साथ आपने मैच करा लिया इसका। ठीक है। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? ए सॉरी महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? ए वैशेषिक दर्शन से, बी योग दर्शन से, सी न्याय दर्शन से, डी सांख्य दर्शन से। तो बताएं। महर्षि गौतम का संबंध है न्याय दर्शन से। देखिए, कई बार ये प्रश्न आ चुका है, तो आप वीडियो को एक दो बार जरूर पूरा देखा करें ताकि आपसे कोई भी प्रश्न परीक्षाओं में मिस ना हो। महर्षि कपिल का नाम दर्शन की किस विधि से जुड़ा हुआ है? ए उत्तर मीमांसा, बी पूर्व मीमांसा, सी न्याय दर्शन, डी सांख्य दर्शन। महर्षि कपिल का नाम, तो आप समझ गए हैं, सांख्य दर्शन। कपिल मुनि का नाम सांख्य दर्शन से जुड़ा हुआ है, आप जानते ही हैं। रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? ए द्वैतवाद, बी अद्वैतवाद, सी विशिष्टाद्वैत, डी एकेश्वरवाद। तो बताइए, रामानुज आचार्य किससे संबंधित हैं? विशिष्टाद्वैत बिल्कुल ठीक है, विशिष्टाद्वैत से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ए योग सूत्र, उसका संबंध है पतंजल से, बी न्याय सूत्र, उसका संबंध बताया गया गौतम से, सी काम सूत्र, उसका संबंध बताया गया वात्स्यायन से, डी गीता रहस्य, इसका संबंध बताया गया गांधी जी से। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, योग सूत्र पतंजलि का ही है, बिल्कुल सही उत्तर है ये। न्याय सूत्र का संबंध गौतम से है, ये भी ठीक है। और काम सूत्र का संबंध भी वात्स्यायन से, ये भी ठीक है। सही सुमेलित नहीं है मतलब गीता रहस्य गांधी जी, है ना, इसका संबंध जो है, ये जो युग्म है ये सही नहीं है। तो 21 के लिए यही डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे? ए स्वामी विवेकानंद, बी अरविंद घोष, सी राजा राममोहन राय, डी केशव चंद्र सेन। तो आप बताएं। जी बिल्कुल सही उत्तर है आपका, राजा राममोहन राय भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? ए हिंदू धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव धर्म, डी जैन धर्म। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है, ये आपको बताना है। तो बताएं। जी हाँ, बौद्ध धर्म से संबंधित है अष्टांगिक मार्ग, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, तो एक कक्षा पूरी हुई। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें और अपने बहुमूल्य सुझाव को कमेंट बॉक्स में देते रहें। फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।